दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा की जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और जुनून के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। यह कहानी है सतीश कुमार तिवारी की, जिनका जन्म सन 1995 में गोवा में हुआ था। सतीश कुमार तिवारी के पिता भारतीय सेना में थे। सेना की नौकरी के कारण परिवार को अलग अलग जगहों पर रहना पड़ता था। कुछ समय बाद उनका परिवार अपने गांव गोपालगंज बिहार वापस आ गया। गांव का साधारण माहौल, सीमित संसाधन और सामान्य जीवन शैली उनके बचपन का हिस्सा रही। सतीश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक गांव के सरकारी स्कूल से पूरी की। बचपन से ही वह पढ़ाई में अच्छे थे और कुछ अलग करने का सपना देखते थे। 8 बोर्ड में उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। गांव वाले कुछ लोग उनसे जलने लगे। जो करीबी लोग थे उन्होंने बोला, अपने बेटे को पटना इंग्लिश मीडियम से पढ़ाओ। फिर उन्होंने पटना CBSE स्कूल में सतीश का एडमिशन कराया। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। 8-9 महीना पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं आया। फिर अपने पिताजी से कहा, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो सिर्फ मेरा 1 साल खराब होगा, लेकिन आपका नाक कट जाएगा, क्योंकि मिठाइयाँ आपने ही बंटवाए जब मैं 8 बोर्ड में टॉप किया था। उसके बाद उनके पिताजी को भी बात समझ आई और वह उनको फिर से हिंदी मीडियम में एडमिशन करा दी और उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की। 10th 12th के बाद इंग्लिश सीखना शुरू किया। इंग्लिश एक विषय नहीं था, दुश्मन था उनके लिए। इंग्लिश के साथ युद्ध थी उनकी, तू बड़ा या मैं बड़ा, क्योंकि वह हार गए थे और हारना कबूल नहीं था। कहते थे, हम गांव से निकले जिद्दी लोग पहली बार हार गए। वह सोचने लगा, कैसे इंग्लिश को हरा दूं। 7-8 महीने में इंग्लिश के मास्टर बन गए, लेकिन हार नहीं मानी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, फिर भी उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ा ताकत बनाया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सतीश ग्रेजुएशन करने पटना पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। पटना में पढ़ाई के दौरान उन्होंने केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। वह बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगे, इससे उनकी पढ़ाई का खर्च भी निकल जाता था और उन्हें शिक्षण का अनुभव भी मिलती थी। सतीश को कविताएं लिखने का भी शौक था। उनकी कविताएं दूरदर्शन में प्रसारित हुए और वो जब पढ़ाना शुरू किए तो अपने कई स्टूडेंट को भी दूरदर्शन ले गए। तो भैया डायरेक्ट सेलिंग से ही चलूंगा। फिर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग सेमिनार अटेंड किया। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ वर्ष तक काम किया। डायरेक्ट सेलिंग में उन्हें एक ट्रैक मिला ट्रेनिंग के लिए या फिर बोलने का मौका। फिर वहीं से उनकी मोटिवेशन स्पीकर बनने की जर्नी स्टार्ट हुआ। करने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? उनको लगता था कॉन्फिडेंट ऑनेस्टी से आता है। जिंदगी में कभी हताश नहीं हुए थे, क्योंकि वो मेहनत करते थे। डायरेक्ट सेलिंग को कुछ समय बाद वह छोड़ दिए, क्योंकि मालिक और उनके विचार नहीं मिलते थे। डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले उन्हें पटना की कोचिंग छोड़नी पड़ी। यह समय उनके लिए काफी कठिन था। जिस काम को पूरी लगन से कर रहे थे, उसे अचानक छोड़ना आसान नहीं था। ब्लैक बोर्ड से सीधे रोड पर आ गए। हालांकि उन्होंने परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के बजाय खुद को संभाला और अपने गांव वापस लौट आए। गांव लौटने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब आगे क्या किया जाए। बहुत से लोग ऐसे समय में निराश हो जाते हैं, लेकिन सतीश ने अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। फिर से भागलपुर में 7 बच्चे से कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। कुछ ही महीने में 7 बच्चे से 1200 से 1400 बच्चे हो गए। वो डायरेक्ट सेलिंग के एडवोकेट थे। फिर उनको लगा, जो ज्ञान और अनुभव है उनके पास, उसे शेयर करना चाहिए। नवंबर 2018 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग और एडिटिंग करते थे। उनकी तीसरी वीडियो वायरल हुआ और लगभग 3 महीने में 1 से 1.5 लाख सब्सक्राइब हो गए। उसके बाद उन्होंने कैमरा लिया। जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उसमें कई सारे कमेंट आए।
सर आपका लुक अच्छा नहीं है, फिर से आप फेसलेस वीडियो बनाओ, आपका आवाज बढ़िया है। फिर शशिश के माइंड में आया सवाल कि अमरीश पुरी इतने खतरनाक नहीं दिखते, फिर भी उनको इतना अच्छा रोल मिलता है, फिर मेरे चेहरे में क्या खराबी है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो अपनी सोच समझ और ज्ञान से कह रहे हैं। शशिश उन कमेंट को पॉजिटिविटी के साथ लिए और उनमें सुधार किए जो बुरे कमेंट आते थे। उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदलने का फैसला किया, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया को समझना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, कई बार उनके प्रयास असफल हुए। लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया और कहा कि यह सब करके कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन शशिश को खुद पर भरोसा था। वह जानते थे कि अगर लगातार मेहनत की जाए तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, नई चीजें सीखी और अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया। धीरे धीरे उनका काम लोगों तक पहुंचने लगा, सोशल मीडिया पर उनकी पहचान बनने लगी। उनके विचार, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष लोगों को प्रेरित करने लगा। आज शशिश कुमार तिवारी अच्छा घर बना लिया है और नोएडा में एक ही फ्लैट में 3-3 ऑफिस है। ज्यादातर शशिश कुमार तिवारी नोएडा में ही रहते हैं। आज के डेट में यूट्यूब पर 42 से 43 लाख सब्सक्राइब है और मंथली इनकम 30 से 35 लाख यूट्यूब से कमाते हैं और स्टेज शो, मोटिवेशन स्पीच के लिए 50,000 से 2 लाख तक चार्ज करता है। आज शशिश कुमार तिवारी हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सफलता केवल बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए नहीं होती। एक छोटे से गांव जहां हर साल बाढ़ आता था, हर साल घर बनते थे और अगले ही साल घर टूट के बह जाता था बाढ़ से, वहीं के युवा ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर बड़ी पहचान बना ली है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शिव सुंदर को। मिलते हैं किसी और सक्सेस स्टोरी के साथ। जय हिंद।